हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज यह आपका लेक्चर मतलब पार्ट फोर्थ चलेगा। यूनिट नंबर 1 का पार्ट फोर्थ चलने वाला है। जनरल फार्माकोलॉजी हमारी चल रही थी और आई होप कि पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 4, और पार्ट 4 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी हैं सब हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे एगोनिस्ट की डिफिनेशन, एंटागोनिस्ट की, उसमें कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, उसके बाद स्पेयर रिसेप्टर, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलैक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर देखा जाए तो यह फार्माकोलॉजी का बेसिक भी है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि जो भी डिफिनीशन है इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को, या तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें से जो भी हमको डाउट क्लियर करना है सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, स्पोर रिसेप्टर है, एंड एडिक्शन है, टॉलरेंस है, डिपेंडेंस है, टैकीफाइलैक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या हो। सबसे पहले तो हमें बात ही करनी है एगोनिस्ट का। ठीक है, अब देखो एगोनिस्ट क्या होता है फार्माकोलॉजी में। ये आपको जब तक फार्माकोलॉजी आप पढ़ेंगे तब तक एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब जितने भी मैं छोटे छोटे टर्म अभी जस्ट डिस्कस किया हूं सब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट मतलब जैसा कि यहाँ पे मैं रेड पेन से मेंशन किया हूँ कि एक्शन करवाती है। अब एक्शन करवाने का मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि बहुत सारे लोग एक्शन करवाते हैं, बट ये मैं शार्ट ट्रिक लिखा हूँ, एक्शन करवाती है। अब देखो एक्शन कैसे करवाती है, जैसे कि ये एक छोटा सा एग्जांपल समझो। जैसे बॉडी में रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट है, तो मानो उसको वो कि हमारे बॉडी में एक ताला प्रेजेंट है। ताला मतलब लॉक प्रेजेंट है। उसके बाद ड्रग जो हमारा है वो उस लॉक का ये चाबी है। ठीक है, ड्रग हमारा चाबी है और हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर वो लॉक है। अब एगोनिस्ट क्या करेंगे, एगोनिस्ट उसी की का मतलब ये ड्रग का साथ लेके, जो एगोनिस्ट हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जब ये उसका साथ ले लेंगे तो जाएंगे ताले के पास, उससे बाइंड होंगे और ताले की जो भी एबिलिटी है, उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझने के लिए बताऊं। बाकी जो एगोनिस्ट आपका होता है, एगोनिस्ट हमारी वो ड्रग होती है जो रिसेप्टर से ऐड होकर बॉडी में एक्शन या इफेक्ट पैदा करती है। ओके, तो ये जनरल लैंग्वेज हमारा ये था एगोनिस्ट। अब आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। एगोनिस्ट इज ए ड्रग आर केमिकल सबस्टेंस दैट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर। एगोनिस्ट हमारे एक ड्रग या ऐसे केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड प्रोड्यूसेस ए बायोलॉजिकल इफेक्ट, और हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में जो भी उनको देना वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये था हमारा एगोनिस्ट की। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो आपको पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओके, अब ये जो एगोनिस्ट है आपको मैं पहले ही बता दिया कि एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये फुली बाइंड होंगे या तो पार्शियल बाइंड होंगे या तो पूरी तरीके से एक्शन ले लेंगे। अब इनमें डिफरेंट होता है। कुछ एगोनिस्ट जो हमारे होते हैं ये फुली बाइंड हो जाते हैं, कुछ क्या पार्शियली मतलब बाइंड होते हैं, और कुछ इनवर्स होते हैं। तो फुली एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिसेप्टर से अच्छी तरीके से हमारा ड्रग्स जो है बाइंड हो रहा है एगोनिस्ट का हेल्प लेके, तो हमारे बॉडी में जो रिस्पांस है वह हाई इफिकेसी आपको देखने को मिलेगा और रिस्पांस फुल मिलेगा। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, लोअर इफिकेसी एंड लेस रिस्पांस। पार्शियल का मतलब ये है कि ये मान लो आपका अगर रिसेप्टर है और ये कुछ इस तरह की आपकी ड्रग है तो पूरे रिसेप्टर को ये कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट हो जाते हैं। इसलिए जब पूरा अच्छे से बाइंड नहीं होगा तो इफिकेसी कम होगी, रिस्पांस भी कम होगा। इनवर्स एगोनिस्ट में तो पूरा जस्ट अपोजिट रिस्पांस आने लगता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में साइड इफेक्ट होने लगता है। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे कि मेथाडोन है और मॉर्फिन है, ये सब आपके इस एगोनिस्ट के एग्जांपल है। अब आइए जस्ट हम एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। अगर आपको एगोनिस्ट समझ में आया होगा तो आप एंटागोनिस्ट बहुत ही आराम से फिर समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम बस आपको एगोनिस्ट में ही क्लियर करेंगे कि एंटागोनिस्ट क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि रिसेप्टर, हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो मान लो लॉक है और ड्रग हमारा की है। एगोनिस्ट क्या करता है, दोनों को बाइंड करवा के एक्शन देता है। लेकिन एगोनिस्ट कुछ हमारा काम जो है वो सही से नहीं करता है। एगोनिस्ट क्या करेगा, वो आप देखेंगे कि वो तो चाबी का काम कर रहा है, मतलब ड्रग का काम कर रहा है, तो वो फिर जाएगा लॉक के पास। लॉक में ना ये तो खुद बाइंड होगा और ना दूसरे को बाइंड होने देगा, और जब तक आपका लॉक खुलेगा नहीं तब तक उसकी प्रॉपर्टी आप देख नहीं पाएंगे। तो अब कुछ इस तरह आपको मतलब कंपेयर करिए कि अगर बॉडी में रिसेप्टर ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वाली ड्रग्स जाती है और इससे बाइंड नहीं हो पाती है,
और ये जब बाइंड नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये हट जाता है, फिर भी वहीं पे पड़ा रहता है। और जब इसके पास ये पड़ा रहता है रिसेप्टर के पास और दूसरी ड्रग भी यहाँ पे नहीं जा पाती है, तो इसलिए ये क्या करता है, ना तो बाइंड होने देता है, ना तो दूसरी ड्रग को बाइंड होने के लिए ये वो ऑर्डर करता है। ठीक है, और जब कुछ ऐसा होता है हमारे बॉडी में तो जाहिर सी बात है कि हमारी दवा या मेडिसिन हमारे रिसेप्टर पर जब बाइंड नहीं होगी तो हमारे बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगी। तो ये काम हमारा कौन करवाता है, एंटागोनिस्ट। मतलब ये जो एंटागोनिस्ट है ये एक्शन को रोकती है। मतलब जितनी भी ड्रग्स हमारी जब रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए जाती है तो एंटागोनिस्ट ये करता है कि रिसेप्टर पे ड्रग्स को बाइंड होने नहीं देता है, वो ऑलरेडी जाके वहां रिसेप्टर पे बैठ जाता है और ना तो अपने आप को वहां पे बाइंड करता है, ना दूसरे को बाइंड होने देता है। मतलब एक्शन को रोकती है हमारी जो एंटागोनिस्ट होती है। ओके, आइए अब देखते हैं हम इसमें पॉइंट क्या लिखा गया है। एंटागोनिस्ट वो ड्रग होती है जो रिसेप्टर से जुड़ती है लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं करती है और दूसरी ड्रग एगोनिस्ट का इफेक्ट भी रोक देती है। ओके, मतलब यहां आप लोगों ने समझा क्या, मतलब जैसे देखो यह क्या है कि एगोनिस्ट जो है ड्रग पे जो भी रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होकर एक्शन होना है वो तो नहीं करवाती है, बट जो सॉरी फ्रेंड एंटागोनिस्ट वो नहीं करवाता, बट जो एगोनिस्ट है उसके भी इफेक्ट को ये एंटागोनिस्ट रोक देता है। तो ये हमारा एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग आर सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। ये क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट या ड्रग ये सब्सटेंस रिसेप्टर पे तो बाइंड होंगे लेकिन ये हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं शो करेंगे और जो एगोनिस्ट का एक्शन है उसको भी ये ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको एंटागोनिस्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब ये भी क्या है, दो टाइप के होते हैं, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव। ठीक है, इसमें एग्जांपल की बात करें तो नैलॉक्सोन है और एट्रोपिन है। अब कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव क्या होते हैं, अब हम इनको भी क्लियर कर देंगे आगे आपका। तो कम्पिटेटिव मतलब जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंपटीशन होने वाला है, और नॉन कम्पिटेटिव मतलब कंपटीशन से बाहर। कंपटीशन किससे होगा, एंटागोनिस्ट आप लोग पढ़ रहे हैं तो ड्रग के इफेक्ट को हमें रोकना है, तो कम्पिटेटिव वाले क्या करते हैं, वो थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के जाते हैं रिसेप्टर पर और ये ड्रग्स को बाइंड करवाते हैं और तुरंत इफेक्ट को रोक देते हैं। तो कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग दैट कम्पीट्स विद द एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट्स इफेक्ट। तो एगोनिस्ट के जाने से पहले कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट वहां पहुंच करके बैठ जाते हैं और एगोनिस्ट के जो भी मतलब इफेक्ट है उसको भी ये रोक देते हैं। और नॉन कम्पिटेटिव क्या है, ये भी बाइंड करता है बट ये कम्पिटेटिव से धीरे जाता है और ये डायरेक्टली जाके सॉरी फ्रेंड इनडायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। ये आपका नॉन कम्पिटेटिव था। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी अब पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं सोचता हूं कि कम समय में आपका ज्यादा डाउट क्लियर हो। नॉन कम्पिटेटिव का थ्योरी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो आपका आता है स्पेयर रिसेप्टर। ये स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर आर रिसेप्टर इन एक्सेस ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये स्पोर या स्पेयर रिसेप्टर जो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूं। जैसे मान लो कि ये ड्रग प्लस रिसेप्टर जब दोनों बाइंड होंगे तभी 100% इफेक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो नीले से आपको दिख रहा है, सॉरी फ्रेंड हरे से जो दिख रहा है वो आपका रिसेप्टर है और जो ऊपर से ब्लैक पेन से की गई है वो आपकी ड्रग है। ड्रग और रिसेप्टर जब दोनों बाइंड हुए 100% पूरा बाइंड हुए हैं तो 100% इफेक्ट मिला। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। बट वही स्पेयर रिसेप्टर में क्या होता है, मान लो टोटल रिसेप्टर यहाँ पे आपको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आपको टोटल रिसेप्टर दिए गए हैं, लेकिन ड्रग जो है बाइंड की है केवल 4 रिसेप्टर पे और 4 रिसेप्टर आपका खाली है, लेकिन जो रिजल्ट है तब भी वह पूरा 100% ही मिल रहा है। तो ये जो 4 रिसेप्टर आपके बच रहे हैं ना, वही आपकी स्पेयर रिसेप्टर होते हैं। तो कुछ हमारे बॉडी में भी ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि मान लो अगर 10 है साथ में, तो अगर ड्रग 3 पे ही बाइंड कर गई तो 100% हमको एक्शन मिल जाता है। उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं स्पेयर रिसेप्टर, मतलब फुल इफेक्ट बिफोर फुल बाइंडिंग। ठीक है, अगर वो पूरी तरीके से बाइंड भी नहीं किए हमारे रिसेप्टर पे, लेकिन तब भी उनका पूरा इफेक्ट हमारे बॉडी को आ जाता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। ओके, तो आई होप कि आपका डाउट इसका भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये आपका बेसिक फार्माकोलॉजी है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा ताकि जो भी अभी आपको नेक्स्ट में सेकंड थर्ड फार्माकोलॉजी मिलेगी और भी आगे मिलती रहेगी कोलॉजी, तो वहां पे आपका कोई डाउट ना हो। ठीक है, और अगर मान लो ये सब टॉपिक जो है ना आपको डी फार्मा में भी और एम फार्मा में भी मिलेंगी। ओके, तो अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके,
आइए अब हम एडिक्शन की बात करते हैं। एडिक्शन क्या होता है? सबसे पहले एडिक्शन को हम एक एग्जांपल या फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे कोई भी दवा होती है, सबसे पहले हम उसको यूज करते हैं, फिर उसको ऐसा होता है कि हमें आदत लग जाती है, फिर बार बार हम उसका यूज करते हैं, तो रिपीटेड यूज हो गया। अब क्या है, आदत बन गई। जैसे मान लो पहले दिन खाया दवा, फिर 3 दिन बाद फिर बोल दिए, फिर 5 दिन बाद फिर बोल दिए, तो ये ऐसा हुआ, आदत हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी पूरा आदत ही बन गई। उसके बाद हम उस पर पूरा डिपेंड हो गए, हमारी जो बॉडी है और माइंड दोनों क्या है उस पर डिपेंड हो गया। अब ये क्या है, एडिक्शन लग गई पूरा। तो जो ये भी दवा है, जब हमको ये आदत लग जाती है और उस दवा को हम बंद नहीं कर पाते हैं, मतलब ड्रग को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन मतलब किसी भी ड्रग का लत लग जाना, ठीक है। तो एडिक्शन इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन बिकम फिजिकली एंड मेंटली डिपेंडेंट ऑन ए ड्रग एंड कैन नॉट स्टॉप यूजिंग इट। एडिक्शन हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट हो जाता है उस ड्रग पे, जो मतलब वो डेली उसका यूज कर रहा हो और उसको वह रोक नहीं सकता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन। ओके, एग्जांपल की बात करें, जैसे कुछ लोग अल्कोहल का यूज तो डेली करते हैं तो उसको नहीं रोक पाते हैं, तो वो उनकी एक एडिक्शन है। और कुछ लोग क्या है, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, वो बोलते हैं कि बिना अगर हम नींद की गोली ना खाए तो हमें नींद नहीं आएगी, तो वो एडिक्शन ही है। जब तक उनके मतलब माइंड में यह चल रहा है कि जब तक हम स्लीपिंग पिल्स नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी, जब तक उनके माइंड से ये निकलेगा नहीं तब तक वो इस दवा का रोज इंटेक करते रहेंगे। और निकोटीन भी होता है कुछ, ये एडिक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला आपका आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस इज ए कंडीशन इन विच द सेम डोज ऑफ ए ड्रग प्रोड्यूस लेस इफेक्ट, सो हायर डोज इज नीडेड टू गेट द सेम इफेक्ट। अब देखो क्या होता है कि कुछ जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनको अगर हम लोग 100 mg दवा 1 साल से चला रहे हैं, ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग में तो 6 मंथ क्या है 100 mg की दवा हम दे रहे हैं, तो एक्शन या इफेक्ट उनके बॉडी पे अच्छा आ रहा है। लेकिन फिर 6 महीने बाद क्या हुआ कि अगर हम वही 100 mg दवा दे रहे हैं लेकिन इफेक्ट उनके बॉडी में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस के कंडीशन में क्या होता है, जो ड्रग की डोज है उसको हमको बढ़ा के देना पड़ता है, तब जाके हमारी बॉडी में कुछ एक्शन मिलता है। तो एग्जांपल की बात करें, देखो फर्स्ट टाइम स्मॉल डोज वर्क कर दिया, मतलब कोई किसी भी पेशेंट को पहली बार में जब हम ड्रग्स दिए 100 mg का, तो उसके ऊपर वो एक्शन कर ले गया। आफ्टर रिपीटेड यूज 6 महीना 4 महीना में लगातार उसका यूज किया, उसके बाद इफेक्ट ही कम हो गया। अब क्या है, आपको जहां आप 100 mg दे रहे थे पेशेंट को, वहां पे आपको 250 mg देना पड़ेगा, तब जाके मतलब इफेक्ट देगा। मतलब जब आप डोज बढ़ाएंगे तब जाके कुछ इसके तरह पहले जैसा आपको इफेक्ट मिलेगा। ओके, ये था आपका टॉलरेंस। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब पूरा डिपेंड हो जाना किसी भी ड्रग के ऊपर। डिपेंडेंसी इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी और माइंड्स नीड ए ड्रग टू फंक्शन नॉर्मली एंड स्टॉपिंग द ड्रग केज विड्रा सिम्पटम। अब देखो क्या है, पूरा डिपेंड हो जाना किसी एक ड्रग पे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो ड्रग आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वह क्या है, एबनॉर्मल काम कर रही है, उसमें कुछ अलग ही लक्षण दिखाई देते हैं ना, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी। अब इसमें देखो क्या होता है, ड्रग रेगुलरली यूज होती है, ठीक है। डिपेंडेंसी में कुछ हमारी पॉइंट्स ऐसी हैं कि इसमें हम लोग जो भी ड्रग की डिपेंडेंसी होती है उसको हम लोग रोज यूज करते हैं और बॉडी अपने आप को उसको एब्जॉर्ब कर ले, मतलब उसको डिजर्व कर ले जाती है, बॉडी उसकी आदत डाल लेती है। जैसे आप ड्रग बंद करेंगे तैसे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगी। मतलब नो ड्रग यूज फील डिस्कम्फर्ट, अगर आप ड्रग यूज नहीं करते हैं तो अपने आप को आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं, ये आपका होता है डिपेंडेंसी। ओके, अब आइए हम जानते हैं टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है। टैकीफाइलैक्सिस हमारा एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे अगर हम फर्स्ट डोज दे रहे हैं तो फुल इफेक्ट आ रहा है, सेकंड डोज दिए तो उससे कम इफेक्ट आ रहा है, थर्ड डोज दिए तो एकदम लेस इफेक्ट आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस इज ए रैपिड डिक्रीज इन ड्रग रिस्पॉन्स व्हेन द ड्रग इज गिवन रिपीटेडली इन ए शॉर्ट टाइम। अगर किसी भी शॉर्ट टाइम में, मान लो कि 1 घंटे में आपको 3 बार दवा खिलानी है, तो पहली बार जब आप खिलाए तो पेशेंट बहुत अपने आप को मतलब फील महसूस किया और इफेक्ट अच्छा है। फिर जैसे हम 20 मिनट बाद दूसरा डोज दिए तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट जो है ड्रग का कम हो गया। फिर जब 40 मिनट बाद दूसरा दे रहे हैं तो एकदम से इफेक्ट कम हो गया। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस, मतलब इफेक्ट क्विकली डिक्रीज। जो भी ड्रग्स की इफेक्ट हमारे बॉडी को बहुत तेजी से फॉल डाउन होता है। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है? Idiosyncrasy is an unusual or abnormal drug reaction that occurs in some individuals due to genetic difference। अब देखो क्या है, ये हमारे बॉडी में होता है, मतलब कुछ जेनेटिक डिफरेंस की वजह से हमारे बॉडी में कुछ इंडिविजुअल रिएक्शंस चलने लगती है। जैसे कि
नॉर्मल डोज दिया गया पेशेंट को, कोई पेशेंट है जब उसको नॉर्मल डोज दिया गया तो मोस्ट पीपल क्या है नॉर्मल इफेक्ट दिखाई देता है ना, बट कुछ पीपल में देखोगे तो उसी डोज उसी ड्रग का कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, तो अगर ऐसे में आप लोग सेम ड्रग सेम डोज दे रहे हैं तो नॉर्मल पीपल में नॉर्मल इफेक्ट आएगा और कुछ पर्सन में एबनॉर्मल इफेक्ट आएगा, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी, मतलब ये जेनेटिकली होता भी है। अब एलर्जी की बात करते हैं, जो कि लगभग सबके अंदर किसी ना किसी चीज से तो जरूर एलर्जी होगा। अब आप लोग बताइएगा कि आपको किससे एलर्जी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और यह आपके लेक्चर का शायद लास्ट टॉपिक भी है। अब एलर्जी की बात करें तो एलर्जी इज एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन ऑफ बॉडी टू ए ड्रग आर सब्सटेंस। अब देखो क्या है जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम में जब कोई भी ड्रग्स या सब्सटेंस कोई भी चीज जाते हैं तो हमारी बॉडी उसको डिजर्व नहीं कर पाती है, उसको क्या है रिवर्स रिएक्शन करवाने लगती है, तब क्या है हमको हमारे बॉडी में एलर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे कि कोई ड्रग्स हमारे बॉडी में एंट्री की, मतलब ड्रग इंटर द बॉडी, बॉडी थिंक्स हार्मफुल। जैसे अगर आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं तो अगर बॉडी आपकी सोच ली, इम्यून सिस्टम सोच लिया कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो इम्यून सिस्टम उस पर तुरंत रिएक्ट करेगा, और जब इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा तो एलर्जी के सिम्पटम आपको दिखाई देंगे। मतलब जैसे कि कोई भी ड्रग आपके बॉडी के अंदर एंट्री किया, कोई भी ड्रग या अनवांटेड या फॉरेन मेटल आपके बॉडी के अंदर एंट्री किया, तो आपकी बॉडी तुरंत जो इम्यून सिस्टम है वह उसके बारे में सोचेगा और तुरंत उसको बोलेगा कि ये हार्मफुल है, और तुरंत इम्यून सिस्टम वो रिएक्ट करेगा। जैसे वो रिएक्ट करेगा तो एलर्जी के सिम्पटम हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका था एलर्जी। ओके, तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये फार्माकोकाइनेटिक वगैरह है, इसके बाद जस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट एंड नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक।